नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर बिहार आज जो है आधे दिन का बंद रहा। सुबह से 11 बजे तक बिहार स्वतः बंद रहता है और 11 बजे से 1 घंटे बंद के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों की तरीके से सड़क पर उतरे। बहुत सारे लोगों से मारपीट हुई है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दृश्य आपके स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, हमारा आरोप नहीं है, ये साफ तौर पे वो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं जो पूरी कहानी कह रही हैं कि बिहार बंद कैसा रहा, क्या रहा, कैसे करवाया गया, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उस दल को जो बिहार में सत्ता में है, जो केंद्र की सत्ता में है और प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है बिहार के चुनाव में। इतना बड़ा मुद्दा कि प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में यह कह डाला कि विपक्ष के लोग जहां दिखे वहीं पर डैश डैश डैश, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। सर, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की बात, प्रधानमंत्री जी चीन से लौटते ही रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष उनको वोट चोर कह रहा है। यह मुद्दा नहीं बना। वोट चोर पे प्रधानमंत्री नहीं बोले, भाजपा के किसी नेता को कोई दिक्कत नहीं हुई, इससे आगे बढ़ के एनडीए के किसी नेता को दिक्कत नहीं हुई। सर क्या माना जाए, प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने के विरोध में आज जो बंद रहा, एक तो उस पर उसको आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, वीडियोस स्क्रीन पे हैं, और दूसरा कि क्या भाजपा और एनडीए के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया है कि प्रधानमंत्री वोट चोर हैं, चोरी के वोट से वो प्रधानमंत्री बने हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये नए भारत का एक शर्मनाक रूप है। सत्तारूढ़ पार्टियां बंद कब से करने लगी। भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र की भी सत्ता में है और बिहार की भी सत्ता के अंदर है। नीतीश कुमार की गठबंधन सहयोगी है, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बाकी कैबिनेट में सहयोगी है। अगर इस सारे घटनाक्रम पे जिसने गाली दी थी कथित तौर पर, वो पिकअप ड्राइवर जो भी था, वो तो जेल में चला गया। उसके बाद बंद किस बात का है? आपकी नाकामी का, सरकार की विफलता का। गाली को कोई भी समर्थन नहीं दे सकता, कोई भी सभ्य आदमी गाली का समर्थन नहीं कर सकता, तय मान करके चलिए। उसके बावजूद किसी ने आपको आज तक ये बताया कि वो जो पिकअप ड्राइवर था उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या थी? आपको क्या लगता है कि अगर वो आरजेडी और कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता तो आज तक जो आपके पॉमेरियन मीडिया है ये पेड़ पे चढ़ के नहीं चीख रहे होते कि देखिए कांग्रेसी था और था? तो उसके बावजूद भी, और मैं ये कहता हूं कि आपकी सरकार है दोनों जगह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आप कह रहे हो कि वो माफी मांगे। माफी क्यों मांगे? उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके दिखाइए ना। फिर आप, आपकी तो सरकार है, ऑल पावरफुल सरकार है, आप उन्हें खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दीजिए। ऐसा है तो सत्ता में रह करके बंद करवाने का काम। और जिस तरीके से मेरी वहां तमाम साथियों से बात हुई जो जर्नलिज्म में है वहां पर, उन्होंने कहा कि साहब नीतीश कुमार की पार्टी ऐसे भागीदारी नहीं कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार का सारा प्रशासन और प्रबंधन और पुलिस जो है वो इस सारे मामले में मूकदर्शक थी पूरी की पूरी। तो क्या ये काम रह गया है? 2 दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का जो था उसको लेकर के महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा था, याद है आपको? ये करिए, वो करिए, फला कीजिए। बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन किया जाना चाहिए। तो क्या ऐसा हाईकोर्ट बिहार के अंदर नहीं है, पटना के अंदर नहीं है? पटना की आज तमाम तस्वीरें, बिहार की आज तमाम तस्वीरें, जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं को रोका गया, स्कूल टीचर्स को रोका गया, बच्चों को रोका गया, ये वही मोदी जी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, जहां मोदी जी तमाम इवेंट्स के अंदर किस तरीके से, आपने एम्बुलेंसेज आती देखी होंगी और मोदी जी का काफिला रुक के उनको साइड में जगह देता हुआ दिखाई देगा। तो आज भी वो गर्भवती महिला ही थी। और कमाल देखिए, वो महिला भारतीय जनता पार्टी की वोटर थी, दर्द में करा रही थी और उसने चीख करके ये कहा कि मैं भाजपा की समर्थक हूं, आज के बाद भाजपा को वोट नहीं दूंगी कभी। और ये जो मीडिया के साथी आपको दिख रहे हैं, इनके हस्तक्षेप से ये जो भाजपा के जो सो कार्ड कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उनको जाने से, उनको रास्ता बनाया गया, वरना तो ये बिल्कुल जाने नहीं देते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्डर्स का चाल चरित्र, चेहरा और संस्कार पूरे बिहार में आज देखते हैं। और सही मायने में देखें तो सवाल देश एक और भी पूछ रहा है आज, और वो सवाल पूछा जाना चाहिए। माता जी दिवंगत है मोदी जी की, हमारा भी उनके प्रति उतना ही स्नेह और उतना ही वो श्रद्धा है, लेकिन जो माता जी को जो कथित तौर पे गाली किसी अज्ञात व्यक्ति ने जिस रूप में दी, वो तो सजा भुगत रहा है, जेल में चला गया, अपने आप देखेगा लाइन जो भी कानून व्यवस्था उसकी। मेरा आपसे साधारण सवाल दूसरा है, मोदी जी के भाई तो और भी हैं, सोम भाई हैं, अमृत भाई हैं, प्रहलाद भाई हैं, पंकज भाई हैं, उन्होंने तो कभी ये सब बातें नहीं की माँ के बारे में। माँ को कहीं उन्होंने इस तरीके से पब्लिकली ना उनके साथ फोटो खिंचवाए, ना उनको बैंकों की लाइन में कहीं लगाया,
ना उन्होंने मां को कथित गाली के बारे में कोई चर्चा की। केवल मोदी जी ही प्रभावित क्यों थे इस चीज से? क्यों? बिहार के चुनाव के लिए। जब ये माँ जी को गाली दी गई थी कथित तौर पर, तब मोदी जी चीन और जापान में थे। तब तो एक भी शब्द कुछ नहीं आया, तब तो ठाके लग रहे थे वर्ल्ड लीडर्स के साथ, तब तो हगलो में ऐसी हो रही थी। इंडिया में आते ही वो भावुक हो गए। क्यों? इसका मतलब बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव का नैरेटिव लूज कर रही है। कंप्लीट नैरेटिव हैज बीन लॉस्ट और वो बहाने ढूंढ रही है। आपने किस तरीके से देखा? बिल्कुल सही कहा आपने, माँ की उसकी बात को गाली को लेकर के बिहार बंद का आयोजन कर रही है। एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, इस बार जो संसद का सत्र था 21 जुलाई से 21 अगस्त, आपने देखा कोई दिन ऐसा गया सुबह 11 बजे से पहले पूरे विपक्ष ने मोदी को वोट चोर ना कहा हो और रोज मांग की कि संसद के अंदर इस पर चर्चा की जाए। चर्चा क्यों नहीं हुई? आपको याद है जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया था चौकीदार चोर है, तो सारे इन्होंने क्या लिख लिया था भाजपा नेताओं ने? मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो अब लिख लीजिए मैं भी वोट चोर, मैं भी वोट चोर। या आप वाली बात है कि स्वीकार कर लिया कि हाँ हम वोट चोर हैं, कर लीजिए आप, हमारा क्या करेंगे। दो ही तरीके है ना। संसद में चर्चा नहीं होने दी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 14 दिन तक पूरे बिहार में घूम घूम कर वोट चोर कहा आपको। मोदी जी उस पर तो भावुक नहीं हुए। तो क्या उनकी इमोशंस भी सिलेक्टिव है क्या, कि किस बात पर कब भावुक होना है, क्यों होना है? और जो वो वोट चोर कह रहे थे, वो केवल महाराष्ट्र का महादेवपुरा नहीं था, वो बिहार में जो एसआईआर हो रही है उसको लेकर भी वोट चोर कह रहे थे। ये मत भूलिएगा। तो उसको लेकर के मोदी जी भावुक नहीं हुए। वोट चोरी के आरोपों पर कोई एक शब्द मुंह से नहीं निकला, पूरी भाजपा के मुंह से नहीं निकला, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता के मुंह से वोट चोरी पे नहीं निकला। क्यों? ये क्या चिपक गया है उनको, या आप वाली बात है कि उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है? अगर चिपक गया है बेहद खतरनाक साबित होगा। अगर स्वीकार कर लिया है तो सत्ता में बना रहने का नैतिक अधिकार नहीं। वोट चोरी करके सत्ता में बने कैसे रह सकते? सर नैतिकता और भाजपा का संबंध कितना है, ये तो कई बार भाजपा ने खुद साबित किया है, उनके अपने नेताओं ने साबित किया है। उनके जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह साहब, हमारे देश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा है, खुद बताया है कई बार बैठ करके कि जितने वादे हैं वो जुमले कहलाते हैं। तो नैतिकता से क्या संबंध, क्यों ये सारी चीजें? और वोट चोर, भाई चौकीदार चोर है वहां तक ठीक है, वोट चोर, अब ये सारे विधायक सारे सांसद ये चीज को आप चाह रहे हैं कि वो खुले तौर पर लिखित रूप में स्वीकार कर लें और फिर लोग उनको चैलेंज करें कि आप छोड़ क्यों नहीं रहे सत्ता? नहीं, हम प्रकाश जी, मैं तो दूसरा कह रहा हूँ। मैं तो कभी चाहता ही नहीं कि वो वोट चोर साबित हो। मैं तो कहता हूँ कि वो ज्ञानेश गुप्ता जो सहयोगी है गठबंधन के, भागीदार हैं, वो कहें कि हमने वोट चोरी नहीं की। मैं तो ये चाहता हूँ। कह रहे प्रधानमंत्री हमने वोट चोरी नहीं की, कहे जो कथित चाणक्य हैं, कहे जेपी नड्डा, कहे ज्ञानेश गुप्ता कि वोट चोरी नहीं की। राजीव कुमार को ले, इनका तो चुनाव आयोग पूरी धर्मनिरपेक्षता के साथ इनको डिफेंड करता है। राहुल गांधी ने तो एक महादेवपुरा का जिक्र किया था, ठाकुर ने तो, अनुराग ठाकुर, उसने तो 6 पार्लियामेंट और 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के डेटा दिए थे ओवरनाइट। कहां से आए थे उनके पास? और वो डेटा अब अगर तो उनके खामोश है वो। अनुराग ठाकुर ही क्या, पूरी भाजपा खामोश है। एक बार आए 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का बता के चले गए, उसके बाद बिल्कुल मौन, चुप, गायब, दिख ही नहीं रहे कहीं इसलिए सीन में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उनको उतना ही वहीं तक गिनती आती होगी 6 तक। वो जो बाकी कंस्टिट्यूंसी बची है 538 इस देश में लोकसभा की, उसका डेटा राहुल गांधी को दे दें। मांग भी रहे थे वो, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी मांग रहे थे, हर चुनाव के बाद वो मशीन रीडेबल वोटर सूची मांग रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने जो एनालिसिस किया था, वो एक एक वोट फीड करके थोड़ी किया था, वोटर जो इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल तो उससे ही किया था ना। तो राहुल गांधी को दे दो, बाकी 538 का वो कर देंगे। या तो आपके अंदर वो, या आप इसको नकार दें कि हमने वोट चोरी नहीं की है। आप तो कोई सा भी काम नहीं कर रहे ना। और जब स्वीकार भी नहीं कर रहे और खारिज भी नहीं कर रहे, तो इसका जनता क्या मतलब लेगी? इसका मतलब तो यही लेगी कि माता जी को गाली के दम पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो। उससे भी काम नहीं चलेगा तो कुछ और करेंगे। वहां चीन में डंका बजा करके आए, उसके बाद जापान में गए थे, वहां पर एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है। यहाँ पे बुलेट ट्रेन लानी थी, वहां बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री में घुमाए, आने के बाद भी नहीं बताया बुलेट चलेगी या नहीं चलेगी। वो हजारों करोड़ रुपए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, उसका क्या होगा? आज की तारीख में नया नैरेटिव सोचिए। माता जी का ये था, आज जीएसटी को लेकर के नया माहौल बनाया जा रहा है बिहार चुनाव को लेकर के, कि पहले नवरात्रि के दिन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और पूरी भक्त मंडली अब इस पर माहौल बनाने पर लगी है पूरी, कि जीएसटी के अंदर ये हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल पूछ रहा है कि अब अगर जीएसटी को रेशनलाइज कर रहे हैं, तो 8 साल से गलत जीएसटी बनाकर इस देश के करोड़ों लोगों को लूटा किसने? गरीब जनता के वो अरबों रुपए कहां चले गए? अरबों खरबों रुपए जो आपने गलत चीज से लूटा गया, कहां गया वो पैसा? उससे जो जिसका कलेक्शन हर तीसरे महीने, याद है ना आपको अखबारों में
कि इतने परसेंट जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, इतने परसेंट। सरकार उसको माफ कीजिएगा गौरव के तौर पे पेश करती थी कि इतना जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, इतना बढ़ गया। वो पैसा गया कहाँ जो लोगों से आरती माई पे वो किया गया था। देश का आधारभूत ढांचा जितना भी है, नहरों का, सड़कों का, नदियों का, बाढ़ का, पानी का, पेयजल का, कोई आप देख रहे हैं क्या हासिल है? हर जगह पे पोल खुल रही है सरकार की, और सरकार की चूनी निकल रही है, कहीं कोई सवाल नहीं है। केवल और केवल पोमेरियन मीडिया के जरिए आप हेडलाइन मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं? आज देश का जो कथित तौर पे जो सबसे महान अखबार है, जो इनका एक मुखपत्र है, उसका फ्रंट पेज का हेडिंग देखिए आप क्या है। नवरात्र से टैक्स राहत की दिवाली। किसी के पिताजी का खजाना है जो आप मुझे बांट रहे हैं। टैक्स राहत किसकी? गलत टैक्स किसने लगाया था? जीएसटी में अब 2 स्लैब, 5% और 18% 22 सितंबर से लागू होंगे। पहले क्यों लगाए थे 4? किसने कहा था आपको? और उसको ठीक करने में, कोर्स करेक्शन करने में 8 साल लग गया आपको। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी डेस्परेशन में है। और बिहार की जनता को जो लालू कहा करते थे, और जो अब तेजस्वी ने भी कहना शुरू किया है कि उनको चूना नहीं लगा सकते आप। वो चिड़िया को वो हल्दी लगा देते हैं जिस तरीके से उन्होंने बताया। तो आप कुछ भी करते रहिए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है। वोट चोरी का एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर आपकी चुप्पी लगातार 21 जुलाई से संसद परिसर में सारे देश ने देखा। सही बात है, पोमेरियन मीडिया ने उस पर चर्चा नहीं की, संसद में उसके अंदर चर्चा नहीं हुई, चुनाव आयोग में उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये बात आपको चिपक गई है। और पूरी दुनिया के अंतर्गत जो अंदर है, आपकी सरकार की इंटीग्रिटी और इंडियन डेमोक्रेसी को आपने सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं लाके खड़ा कर दिया। अब तेजस्वी यादव बार बार ये भी कहते हुए सुने जा रहे थे एसआईआर यात्रा में कि बिहार के लोग जो है चूने को खैनी में मिला करके रगड़ देते हैं, इस टाइप की बात बता रहे थे। शायद अब खैनी का मुझे पता नहीं कितना जीएसटी लगा है, लेकिन पता नहीं शायद जिस तरीके की जिस कैटेगरी में आता है वो तो 40% वाले में है। 40% रहेगा। हाँ वही 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 जी, 40% वाले में आता है। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण ने जो है उसको यहाँ नीचे से ले जाके ऊपर बैठा दिया कि ना खरीद पाओगे और ना रगड़ पाओगे। चलो खैर, एक चीज बताएं सर, अब ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री की का जो बदला है माँ को लेकर के वो पूरा हो गया। बिहार में आज जिस तरीके के दृश्य दिखे, सड़कों पर जो गुंडागर्दी हुई, गर्भवती महिलाओं को रोका गया, शिक्षिका के साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई, हाथापाई हुई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सवाल मेरा ये है सर, क्या देश के प्रधानमंत्री का भरोसा कोर्ट से, कानून से उठ गया है क्या? जो बिहार बंद बुलाना पड़ रहा है, सड़कों पर अराजकता फैलाना पड़ रहा है, आगजनी करानी पड़ रही है। अगर खुद प्रधानमंत्री का कानून पर भरोसा नहीं है तो देश के लोग कितना भरोसा करें कानून पर? राम प्रकाश जी, सार्वजनिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति माफी के सबसे बड़े प्रतीक होते हैं। बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, उस व्यक्ति को माफ कर देने में उनकी महानता होती है। राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से वो वहां पर बिहार के अंदर हुआ, वह भाग के जिसको उसने चूम लिया, उसके बाद राहुल गांधी ने उसको बंदे को हाथ नहीं लगाने दिया, सुरक्षा को कहा छोड़ दीजिए इसको। ऐसे ही आपने देखा हुआ, तमाम लोग काले झंडे दिखा रहे थे राहुल गांधी को, उन्होंने उसको बुलवाया पास, उसको पानी पिलाया, उसको टॉफी दी, उसकी बात सुनी, और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली कहा कि इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये होता है बड़ापन, ना कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर, एग्जीक्यूटिव पद पर बैठ करके आप व्यक्तिगत इशू को, और जो व्यक्तिगत इशू कानून के तहत डील कर लिया गया है, जिसने गाली दी थी उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके रेलेवेंट धाराओं के अंदर वो सजा भुगत रहा है, जेल के अंदर चला गया है, उसको फांसी नहीं दे देंगे आप। और अगर ये गालियां कोई पैरामीटर है किसी को सजा मिलने का, तो मोदी जी अपनी गिनती कर लें एक बार, 2002 से कर लें, अगर ज्यादा वो हो तो 2013 के बाद से, क्योंकि उनके पास तो रजिस्टर मेंटेन होता है गालियों का जो उनको मिलती है। तो हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो मोदी जी की बातों का भी रिकॉर्ड रखता हो, मोदी जी उसको भी देख लें। सवाल ये नहीं है राम प्रकाश जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने माता जी का जिक्र किया एक पक्ष में, उस लय के अंदर उन्होंने अगला क्या कहा कि जहां भी ये जाए कांग्रेस और आरजेडी के लोग इनका विरोध करें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो सीधे सीधे चुनावी लाभ के लिए अराजकता को प्रोवोक कर रहे हैं। क्या ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए शोभा देता है? आपने महाराष्ट्र हाईकोर्ट की किस तरह की टिप्पणियां थी मराठा आंदोलन को लेकर के, किस तरीके से जो आंदोलनकारी थे उनकी खिंचाई करी, किस तरीके से सरकार से सवाल पूछे। क्या प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा कि इनका हर जगह विरोध किया, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो मैसेज नीतीश के लिए भी है कि दिल्ली से इशारा है, अपनी पुलिस वुलिस कुछ नहीं करेगी, जो ये करना चाहे कर लेंगे। आपको क्या लगता है जो 65 लाख वोट कटे हैं बिहार के अंदर, उसमें महिलाएं कितनी होंगी? आज ये जो टीचर्स थी, आज वो जो गर्भवती महिला थी, वो किसी की माँ और बहनें नहीं, वो किसी की बेटी नहीं। ये क्या
आपका जो कैरेक्टर है कि प्रधानमंत्री ने बात कह दी, आपने सारे का सारा बिहार को इस तरीके से वो कर दिया। ये बेसिकली डेस्परेशन दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हैज कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट, कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बिहार में अब आगे कैसे बढ़ा जाए। और वोट चोरी का जो आपने मसला कहा ना, वोट चोरी का एक इतना बड़ा मसला है, वो ये अब जवाब दे भी लेंगे ना, तब भी इनके ऊपर से वो उतरेगा नहीं, क्योंकि लोगों को ये मन में आ गया है कि जिस मंशा से जितने बड़े पैमाने पर वोट काटे गए यहाँ पर, और जितने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में वोट जोड़े गए रातों रात संदिग्ध परिस्थितियों में बिना किसी जवाब के, जिस तरीके से वीडियो फुटेज देने से मना किया गया बूथ्स की, वो अपने आप में एक कहानी है। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दुश्वारी देखिए। जो भी लोग वीडियो फुटेज मांग रहे थे वो किस बात के लिए मांग रहे हैं? आप तो सीनियर आदमी, आपको पता होगा कि 5 बजे के बाद जो आपने एक नई रणनीति बनाई है कि उसके बाद 8 से 10% वोटिंग बढ़ा देते हैं हर जगह, तो वो ये देखना चाह रहे थे कि उन बूथों पर शाम को 5 बजे के बाद कितनी भीड़ थी। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने क्या कहा कि मैं आपको फुटेज दे दूं बहनों की, बेटियों की, इसमें बहन बेटी क्या करेंगे? और बूथ की फुटेज में ऐसा कौन सा व्यक्तिगत है जो आप एयरपोर्ट्स पर जो सुबह से शाम तक जो रेलवे स्टेशन पे और सभी सार्वजनिक स्थानों पर जो एआई से लेस कैमरे लगाते हैं, उनका क्या है? किस लिए लगाते हैं वो? क्या वो प्रिवेसी का इन्वेजन नहीं है? तो जितने कुतर्क भाजपा करती थी, उससे ज्यादा कुतर्क अब संवैधानिक संस्थाओं ने करने शुरू कर दिए। ये है मोदी जी का नया भारत। कोई चीज भारतीय जनता पार्टी को सूट ना करे तो हाईकोर्ट भी आकर के मैदान में आ जाता है। किसानों के मामले में आपने जिस तरीके से देखा था, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया सरकार ने, चाहे कुछ भी हो गया। उनके संवैधानिक अधिकार, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, नाटक चलता रहा, वर्बल डायरिया चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में। क्या उनको दिल्ली की सीमाओं में आने दिया गया? क्या उनका अधिकार नहीं था? वो इस देश के निवासी नहीं है? क्या वो संवैधानिक अधिकारों के तहत विरोध कर सकते हैं? नहीं। उनको किस अधिकार के तहत दिल्ली रोका गया था? और प्रधानमंत्री को ये कौन सा अधिकार है कि उनके एक उसके ऊपर पूरे बिहार को आप जो है इस तरीके से बंद करवा दे? और प्रधानमंत्री, आज तक कोई दूसरे प्रधानमंत्री का नाम बताइए मुझे, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का, जिसने किसी बंद का आह्वान किया? बताइए मुझे एक का नाम। और भाजपा बता दे। ये गवर्नेंस देने आए थे आप? व्यक्तिगत मामला है, अगर कोई है भी, उसको लिए देश को क्यों भोगना चाहिए? आपकी माता जी हैं, हमें दुख है इस बात का, उस व्यक्ति के साथ एज पर लॉ सब कुछ होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति की जो भी नासमझी थी, नलायकी थी, उसके कारण आप पूरे बिहार को गर्त में मिला देंगे? ये अधिकार किसने दे दिया प्रधानमंत्री को? और किसने दे दिया ये भाजपा जो ये खड़े हैं सड़कों के ऊपर जो है? नहीं, एक और चीज देखिए मन सर, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर देखा हो और सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें, जो वीडियोस आ रही हैं, वो देखा है आपने। बिहार का कोई बड़ा नेता दिखा क्या आपको कहीं किसी सड़क पे? इवन भारतीय जनता पार्टी के भी जो तथाकथित बड़े चेहरे हैं, हालांकि उनके लिए बिहार के लोग बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं, वो सब कहते हैं कि ये सब कोई नेता नहीं है, इन सबों की कोई हैसियत नहीं है, जिनको उप मुख्यमंत्री बना करके बैठाया गया, इत्यादि इत्यादि। वो सब भी नहीं दिखे कहीं। क्या आपको सड़क पे कहीं कोई दिखा संघर्ष करता हुआ, नारेबाजी करता हुआ, विपक्ष से सवाल पूछता हुआ, या प्रधानमंत्री जी के समर्थन में बोलता हुआ? अगर नहीं, तो ये बंद था किसके लिए फिर? क्यों था? क्या पर्पज बचता है इस बंद का? और साथ में एक और सवाल कि क्या ये लोग मोदी जी की बात भी नहीं मानते हैं? नहीं, मोदी जी की मानते हैं। राम प्रकाश जी एक ऑप्टिक्स और वो कर रहा था कि किस तरीके का नेचुरल इसके अंदर विरोध हुआ है। आपने कहा बिहार के नेता, पहली बात तो इस देश में नेता बीजेपी के बच्चे का है। जो मोदी और शाह चाहे वही नेता है, बाकी सब ठीक है, बाकी तो अभिनेता ही। जो किस किस को पकड़ के नमूनों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया है, पूरे देश में देख लीजिए, एक भी कोई पुराना आदमी हो, सारे नए नए जो रिमोट कंट्रोल से संचालित हो सकते, वो सारे। दूसरा, जितने भी सीनियर लीडर सो कॉल्ड है आपके, जो मुख्य उसमें है भाजपा के, उनको कल दिल्ली बुला लिया गया था चुनावी रणनीति के लिए, सीटों के एडजस्टमेंट के लिए, भाभी उसके लिए। तो कल दिल्ली में मीटिंग थी, उनमें से कुछ पहुंचे होंगे, कुछ नहीं पहुंचे होंगे। और इस तरह की जो एनार्की सड़कों पर फैलाई जा रही है, आपको क्या लगता है कि कोई लोकल लीडर उसके साथ जुड़ना चाहेगा? जो भी समझदार होगा या जिसने कल को चुनाव लड़ना है अपने एरिया में, वो इस तरह की चीज का समर्थन करेगा? सत्ता में हो भाई आप, सत्ताधारी दल तो बंद क्यों कराएगा? भाजपा गठबंधन सहयोगी है। और प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने ही शासित प्रदेश के अंदर किस बात पे बंद कर रही है? राहुल और तेजस्वी को माफी की कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं पर्चा दर्ज करो उनके खिलाफ, करो ना। लेकिन बंद क्यों? आम आदमी का क्या उसमें कसूर है? वो जो बच्चे जिनको स्कूल नहीं जाने दिया, जो गर्भवती महिला है, जो टीचर्स हैं, जो बाकी सारे लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए दोष लेंगे क्या प्रधानमंत्री? जवाब दे देंगे इसका? अगली बार फिर आएंगे, फिर कोई लफाजी करेंगे, फिर कोई भावुक होंगे। आपने लोकल लीडर की बात की, बिहार के अध्यक्ष का देखा था परसों फोटो, कैसे भावुक हो रहे थे वो प्रधानमंत्री की बात सुनकर के।
तो ये भावुकता भी ऑन कैमरा है, जूम इन जूम आउट, ये सारा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी रंगमंच का एक प्लेटफॉर्म है जिसका एक्टर इन चीफ दिल्ली में बैठा है, और बाकी सारे के सारे ये जो सोकॉल्ड, वो एनजीओ बताई थी ना, 15 अगस्त को एक एनजीओ बताई थी जिसका 100वां साल है, गौरवपूर्ण, ये उसकी ट्रेनिंग के हिस्से ही है। जो जो माँ बहनों के बारे में सम्मान की बात करते हैं और गर्भवती महिला को अस्पताल में नहीं पहुंचने देते, एक टीचर को, महिला टीचर को स्कूल नहीं जाने देते, उसके साथ बदतमीजी करते, छोटे बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते, क्यों? क्योंकि अनपढ़ रहेंगे तभी तो भक्त बनेंगे, पढ़ गए तो केरल वाला हाल हो जाएगा, कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। इसलिए सिलेबस बदल दो, स्कूल मत जाने दो, स्कूल बंद कर दो बड़े पैमाने पे, ग्रांटें रोक दो, सैनिक स्कूल आरएसएस को दे दो, यही तो सारे का सारा एजेंडा है, नीचे से ऊपर तक। उसके अलावा क्या है? आज ये सड़कों पे इनके चाल चरित्र, चेहरा और संस्कार सारे बिहार ने देख लिया। ये वोट क्यों भी कर रहे हैं वहां पर, और वोट कैसे मिलती है वो सारा आपने महाराष्ट्र में देख लिया, वो आपने कर्नाटक में देख लिया, किस तरीके से एक ही सीट ने पूरे देश की पोल खोल दी। आज तक आवाज नहीं निकल रही भारतीय जनता पार्टी की, निकल रही हो तो आप बता दीजिए। ज्ञानेश गुप्ता अगर ये बता पाए हो कि वो सारा खेल कैसे हुआ महादेवपुरा में, बता दीजिए आप। ही वॉज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, सब तरह के कुतर्क और बहानेबाजी और शर्मनिरपेक्षता के साथ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुंह खोला और कंप्लीट खुद भी एक्सपोज हो गए, भाजपा को भी एक्सपोज करा दिया, और मोदी की जितनी जीत है 2014 के बाद उन सबको संदेह के घेरे में लाके खड़ा कर दिया, और मोदी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे आज तक। बता दीजिए आप। एक और चीज जरा बताएं सर, ये माना जा रहा था जब प्रधानमंत्री जी ने बोला जिस भावुकता के साथ रोते धोते कि भाई कैसे गाली दी गई, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब पर सवाल उठना शुरू हुए, ये कहा गया कि तमाम विश्लेषकों की तरफ से, तमाम पत्रकारों का ये मानना था कि बिहार में मोदी जी की मां को दी गई गाली चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये जो रिएक्शंस आए हैं पब्लिक के आज के, क्या भाजपा इसके बाद इस मुद्दे को ड्रॉप करेगी या ये मुद्दा रहेगा बिहार के चुनाव में भाजपा का? राम प्रकाश जी अगर समझदार होंगे तो जिक्र भी नहीं करेंगे, और जिक्र करेंगे तो फल भोगेंगे, लिख के रख लीजिए ये बात। अगर समझदार होंगे तो जिक्र नहीं करेंगे। बिहार के अंदर मुझे तो आप एक बात बताइए ना, जिस प्रदेश के अंदर 20 साल से आपके एलआई पार्टनर नीतीश कुमार की सरकार है, उसमें से 11 साल आप सरकार के सहयोगी रहे, उस सरकार की आप उपलब्धियों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते भाई? उसके भावी प्रोग्राम पे क्यों नहीं लड़ते? केंद्र सरकार में जो मोदी जी ने तीर मारे हैं 11 साल में, उसके ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अपनी उपलब्धियां बताइए, अपना रोड मैप बताइए। बिहार को कितना सिंगापुर बना दिया, कितना वेनिस बना दिया। आज की तारीख में तो पूरा बिहार वेनिस बना हुआ है, बाढ़ पूरे तरीके से, जिस तरीके से पूरा देश ही बना दिया वैसे तो उस सारे का जवाब दे दीजिए ना। वो सारे कार्यक्रम, कभी जीएसटी के पीछे छिप जाते हो, कभी दिवाली मनाते हो, कभी नवरात्रे करते हो, कभी सारी चीजें ये करते हो। कभी सोचा है कि बिहार को आज तक आपके शासन में मिला क्या? बता दीजिए ना। जितने वायदे आपने किए थे उनमें से कितने पूरे कर दिए, जो एक तो बता दीजिए। जब आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी का आपने कहा कि कोई लीडर सड़क पे नहीं है, तो इसका मतलब नहीं समझ रहे कि जिसने चुनाव लड़ना है वो इस तरह की जो लोगों को असुविधा की जा रही है पार्टी के द्वारा, वो उसका हिस्सा बनेगा। उसने अपना काम पक्का करवाना है क्या? वो दूर ही रहेंगे बेचारे। तो ये सड़क छाप जो लफंडर इकट्ठे किए हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर के दुनिया भर के जो अलग अलग पेड आइटम, वो सारे सड़कों पर उतराते हैं, क्योंकि जितने फजूल का टोल बीजेपी के साथ, इतना किसी के साथ हो ही नहीं सकता। क्यों? सत्ता का संरक्षण है, पता है पुलिस कुछ करेगी नहीं, और नेगेटिव एलिमेंट सब जगह है, तो अफरा तफरी फैलाने में कहीं क्या परेशानी। लेकिन दुख इस बात का है कि सर्विंग प्राइम मिनिस्टर अपने व्यक्तिगत मामले को लेकर के एक स्टेट को उसमें तुरंत कहना चाहिए था। अगर स्टेट यूनिट कह भी रही थी, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए था कि नहीं, इस मामले पर बिहार बंद नहीं होगा और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बंद का तो मतलब ही प्रगति को रोकना होता है, और प्रधानमंत्री की मां के नाम पर वो रोकना, इसका मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं बताने को लोगों के पास। चुनाव में जाने के लिए कोई सिलेबस ही नहीं है। एक यही सिलेबस बचा है, या तो वोट मैनिपुलेट कर लो, या रिजल्ट मैनिपुलेट कर लो, या मुद्दे मैनिपुलेट कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी स्लेट खाली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार के चुनाव में क्या मोदी जी वापस से बिहार के विकास को मुद्दा बना पाते हैं, क्योंकि विकसित बिहार वो पहले ही कह चुके हैं। एक एक पन्ने के, पूरे पन्नों के ऐड छपे तमाम अखबारों में, गया दौरे के समय, गया दौरे से पहले, और उसके बाद मोदी जी का रोड शो हुआ, वहां ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा जो है उनका ध्यान केंद्रित रहा। इन सब के बीच में कहीं विकास नहीं दिखा, वही विकास जिसको पिछले 11 सालों से खोजा जा रहा है। बिहार के चुनाव में
एक बार फिर हम लोग उस विकास को खोजने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी बातचीत होती रहेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर जाती दिख रही है। जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, इस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।